मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। आप सबको पता है इसके अंतर्गत जो है सरकार 10 लाख रुपए आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें से 5 लाख रुपए माफ हो जाएंगे। 5 लाख रुपए आपको रिटर्न करने होते हैं 84 किस्तों में। किसी किसी कैटेगरी को जो है 1% का ब्याज देना होता है पैसे रिटर्न करते समय, और बाकी कैटेगरी को जो है यहाँ पे 1 भी रुपए का ब्याज नहीं देना होता है। इस योजना का आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। इसका अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 रखा गया। शाम 5 बजे तक जो पोर्टल खुला रहेगा। फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। हमने इसके ऊपर कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, कितना प्रोजेक्ट सूची होता है, उसमें से कितना कितना मिलेगा, कितना माफ होगा, सब चीज मैंने बताया हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बताया हुआ है। हम इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होने वाली है। देखिए फॉर्म भरना काफी ही आसान है। आप बहुत ही आसानी तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप कैंडिडेट्स जो भी फॉर्म भर रहे हैं 12वीं पास होने चाहिए, या ITI पास होने चाहिए, या डिप्लोमा पास होने चाहिए, और आपका उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। फॉर्म भरते समय आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट सिर्फ मांगे जाएंगे। बाकी मैट्रिक इंटर का जो है जानकारी आपसे मांगा जाएगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। कोई आपको GST, कोई आपको अकाउंट डिटेल्स, कोई भी आपको ये सब नहीं मांगा जाएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं मांगा जाएगा। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। और यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज किसको कितना ब्याज यहाँ पे देना होता है बताया गया। देखिए सिर्फ 1% ब्याज यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी यानी जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी और जो BC से आते हैं, BC यानी बैकवर्ड क्लास, उनके यहाँ पे सिर्फ लगता है। बाकी आप देखेंगे अल्पसंख्यक में भी यहाँ पे 0% ब्याज है। यहाँ पे दिव्यांग से कोई आता है उसके लिए भी यहाँ पे 0% है। कोई अगर EBC से आता है तो उनके लिए भी 0% है। और बाकी SC ST के लिए भी यहाँ पे 0% ब्याज है। और महिला अगर कोई है भले वो किसी कैटेगरी से आती है उनके लिए भी 0% है। सिर्फ यहाँ पे लगता है जनरल कैटेगरी के लिए और BC कैटेगरी के लिए। बाकी किसी को यहाँ पे ब्याज नहीं देना होता है। तो चलिए आप ओवरव्यू समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको ओपन कर लेना। यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी अपडेट वगैरह देखने को मिल जाता है। आप नीचे आएंगे, सरकारी योजना का सेक्शन मिलेगा। आप यहाँ पे जो है देखेंगे, अगर कोई योजना दिख रहा है उद्यमी वाला तो देखेंगे, वरना व्यू मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहती है। आप नीचे आएंगे तो ये देखिए उद्यमी योजना के लिए प्रोजेक्ट लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उद्यमी योजना के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताया गया। और नीचे आएंगे तो उद्यमी योजना के लिखिए यहाँ पे अप्लाई का लिंक मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपको यहाँ पे आना है। और यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको सीधे यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको इस वाले पेज पे लेकर आ जाएगा। यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। या सीधे गूगल में जाएंगे, लिखेंगे उद्यमी बिहार, तो आपको ये वाले वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लिंक है। यहीं से आपको जो यहाँ ब्लू कलर में क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे अपना प्रथम नेम, मध्य नेम, अंतिम नेम। मान लीजिए आपका नाम सपोज दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ लिख देंगे और कुमार यहाँ लिख देंगे। सपोज आपका नाम जो है राजू कुमार है तो राजू यहाँ, कुमार यहाँ। राजू कुमार सिंह है तो राजू यहाँ, कुमार यहाँ और सिंह यहाँ लिखेंगे। ऐसे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपका जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं वो आपका नया है कि पुराना है। तो आप यहाँ पे बताएंगे, अगर नया है तो यस करेंगे, अगर पुराना है तो नो करेंगे। ठीक है ना। क्या आपका व्यवसाय नया व्यवसाय है, अगर हाँ तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, पुरुष, स्त्री या अन्य, यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ आधार संख्या लिखना है। आप चाहे तो वर्चुअल आईडी भी लिख सकते हैं यहाँ पे टिक करके। यहाँ पे आपको मतदाता पहचान पत्र की संख्या यानी वोटर ID कार्ड की संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। आवेदक का प्रकार अब यहाँ पे आपको समझना है। जैसे कि अगर आप SC ST हैं तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप EBC हैं तो ये दूसरा ऑप्शन। अगर आप महिला है, भले वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, तो आप महिला उद्यमी में आवेदन दे सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि चयन का चांस ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा आपको 0% ब्याज लगेगा। हालांकि SC ST में भी 0% ब्याज है, EBC में भी 0% ब्याज है। और युवा उद्यमी कौन आएगा तो जनरल कैटेगरी का आएंगे युवा, या EWS है तो EWS आएंगे, या अगर कोई मान लीजिए BC कैटेगरी है तो युवा उद्यमी आएगा। इनको 1% ब्याज देना होता है। अल्पसंख्यक और दिव्यांग, तो ये सारे ऑप्शन से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग रिलेवेंट कैटेगरी चुनाव करेंगे। जैसे आप यहाँ चुनाव करेंगे तो यहाँ देखिए लिख दिया BC2 एवं सामान्य वर्ग के आवेदक जो है इस कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं, आपको ओके करना है। यहाँ एक पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड 8 कैरेक्टर का कम से कम होना चाहिए। पासवर्ड दोबारा लिखनी है और यहाँ पे इसको टिक करना है। और यहाँ पे OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप OTP सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपके मोबाइल पे जो है OTP चला जाएगा। 4 डिजिट का रहेगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, OTP को लिखेंगे और सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे। देखिए सत्यापित किया गया है। जैसे सत्यापित हो जाएगा अब सीधे लॉगिन पेज आ जाएगा। अब आपको कुछ करना ही नहीं, सीधे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर था, और उसके वजह से जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ लिखेंगे और लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करते हैं ना, आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड आता है। अब डैशबोर्ड पे क्या क्या भरना होता है एक एक पॉइंट को समझाते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए। और देखिए आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए इस योजना के बारे में। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चयन है तो क्या पता उसका चयन हो जाए, समझ रहे ना। तो मैक्सिमम
मैक्सिमम लोग आवेदन करेगा। मान लीजिए एक फैमिली से 7 लोग हैं तो 7 लोग एलिजिबल है तो 7 लोग आवेदन कर दीजिए, 6 लोग एलिजिबल है तो 6 लोग एलिजिबल कर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। क्या पता है इसमें से एक लोग आ जाए, क्योंकि लॉटरी सिस्टम में यही होता है। अब देखिए फॉर्म भरने का फीस लग नहीं रहा है, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर देना होता है। जीएसटी वगैरह बाद में चाहिए, और आधार, पैन, वोटर ये सब तो सबके पास होता ही होता है। तो आधार, पैन, अकाउंट, बस ये 3 चीज चाहिए। जाति निवास तो ब्लॉक से ही बन जाता है। तो आप लोग अप्लाई करिए, बेनिफिट लीजिए सरकार की जितनी योजनाएं हैं, क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स का ही तो पैसा सरकार हमें प्रोवाइड करती है, योजना लाती है, चीजें लाती है, तो आपको बेनिफिट लेना चाहिए। चलिए यहाँ पे अब देखिए अगला स्टेप में आपका शिक्षा की जानकारी, मतलब अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, परियोजना का विवरण इसी में पूछेगा कि आप कौन सा उद्योग लगाना चाहते हैं, दस्तावेज आपको अपलोड करना। अब यहीं पे पता चले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, और लास्ट में आपको सेटिंग वगैरह है, जो पासवर्ड वगैरह चेंज करने का ऑप्शन है। चलिए एक एक स्टेप्स को समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है आप जेंडर हैं, अपना जेंडर बताएंगे, महिला पुरुष, फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जिस प्रकार से मैट्रिक के मार्कशीट पे स्पेलिंग है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब उसी तरह से लिखना होता है। फिर माता या पिता का नाम लिखेंगे, और मान लीजिए हम यहाँ पिता का नाम लिखते हैं तो हम पिता यहाँ चूज कर लेंगे। आप दिव्यांग हैं तो यस करें वरना नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आवेदनकर्ता का स्थायी पता, प्रॉपर आपका एड्रेस क्या है, आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस को क्या करेंगे लिखेंगे, थाना, ब्लॉक, जिला, पिन कोड। अपना कैटेगरी यहाँ से चूज करेंगे। अब देखिए मैंने बताया ना युवा उद्यमी के अंतर्गत 2 ही ऑप्शन आएगा, BC2 और जनरल। तो देखिए जनरल से आप जनरल चूज करेंगे। अब जनरल में जाति यहाँ पे बताना है, जनरल में बहुत सारा जाति है। अगर आप यहाँ पे पिछड़ा वर्ग चूज करते हैं तो पिछड़ा वर्ग आपको बताना है, इसमें से कौन से जाति से आप आते हैं। तो ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सेव करेंगे डाटा सेव हो जाएगा। अगला स्टेप आपका शैक्षणिक विवरण यानी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक लिखना है। क्या लिखना है, मैट्रिक। आप मैट्रिक की जानकारी पहले ऐड करेंगे, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई किया, वो आप यहाँ पे BSCB बोर्ड आपका है तो BSCB बोर्ड लिख देंगे। रोल नंबर क्या वो लिखेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, और विषय आपने क्या क्या पढ़ा, मान लीजिए आपने मैथ पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा, वो सारा विषय लिख देंगे, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी जो भी पढ़ा हुआ, उसको से जोड़े पे क्लिक करेंगे, ये आपका मैट्रिक जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने ऐड किया ना, यहाँ पे मैट्रिक की जानकारी ऐड हो गया। अब आपको फिर से शैक्षणिक विवरण जोड़े पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना, इंटरमीडिएट लिख देना, या 12th भी आप लिख सकते हैं, 12th। अब 12th का बोर्ड आपका क्या है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे अगर आप ITI करेंगे तो ITI की जानकारी भरेंगे, अगर आप डिप्लोमा भर रहे हैं तो डिप्लोमा की जानकारी भरेंगे। फिर रोल नंबर, पासिंग ईयर और कौन कौन सा विषय आपने पढ़ा था वो, और जोड़े पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मैट्रिक और 12th दोनों की जानकारी ऐड कर लिया है। अब शैक्षिक विवरण जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे बार बार ये आ रहा है तो हम इसको बंद कर देंगे। अब ये हमने जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे ना, आगे यहाँ पे जो है सीधे परियोजना विवरण वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपको डायरेक्टली क्लिक करना होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना होगा कि आप इसमें से किस प्रकार का जो उद्योग यानी इकाई लगाना चाहते हैं। तो आप जिला एवं राज्य में चयनित परियोजना में पूर्व से स्थापित इकाइयों का भौगोलिक विस्तार या जिस परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें। तो देखिए मैंने आपको 74 प्रकार का जो है ऑलरेडी बता चुका हूं कि 74 प्रकार का योजना है। इसमें से कोई एक योजना आपको चुनाव करना होगा और उसी योजना को आपको बताना होगा कि हम ये योजना लगाना चाहते हैं। इसमें आइसक्रीम, सोया प्रोडक्ट्स सारे योजना है, राइस मिल, मखाना, जैम, पोहा, हनी, ऑयल मिल। अब ये कहाँ मिलेगा तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये एक ऑप्शन मिलता है ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए परियोजना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा नाम दिया हुआ है। 1 नंबर 2 नंबर पेज पे जाएंगे, 3 नंबर पे ये सारा दिया। इसमें से आपको बताना है कि आप किस पे वर्क करना चाहते हैं, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहते हैं। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन का आपको एक चुनाव करना होगा, बताना होगा आपको क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पे सपोज जो है पल्स मिल लगाना चाहते हैं, मतलब दाल होता है उसकी इकाई लगाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से शो होगा। अब यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा। अब यहाँ मैप आ जा रहा है बिहार का। अब देखिए इस प्रकार से हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं जिसका चयन करें। तो यहाँ पे चयन में आपने चूज कर लिया। उसके वजह से क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं, हाँ, इसको टिक कर दिया आपने। अब यहाँ पे परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रकार, जैसे कि जहाँ पे आप योजना लगाएंगे, मतलब जहाँ पे उद्योग लगाएंगे वो आपका स्वयं का स्थान है तो वो ऑप्शन चूज करेंगे। किराए के लिए है तो किराए चूज करेंगे। जो भी आपका है प्रकार वो आप बता देंगे। परियोजना स्थल का प्रस्ताविक पता, जहाँ पे आप व्यवसाय लगाना चाहते हैं उसका एड्रेस आपको लिखना है, जिला वगैरह सब चीज, आप पिन कोड, बिहार, ये सब जो भी आप अच्छे से लिखेंगे और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि आप कौन सा जो है योजना लगाना चाहते हैं, मतलब कौन सा आप जो है उद्योग लगाना चाहते हैं, होटल खोलना चाहते हैं या इसमें साइबर कैफे का भी ऑप्शन है, साइबर कैफे आएगा।
इंटरनेट साइबर कैफे या कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जानकारी भर के सेव करेंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में अब आपको जो है दस्तावेज आता है। तो दस्तावेज समझ लीजिए क्या क्या आपको लग रहे हैं, दस्तावेज बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र देना है। महिला आवेदिका की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। अगर कोई महिला है आवेदन कर रही है तो उनके लिए जाति यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे आप फाइल चूज करेंगे, अपलोड करेंगे, आपको अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे 10वीं यानी मैट्रिक का जो है प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, या तो सर्टिफिकेट या तो मार्कशीट, दोनों में से कोई एक ही आपको अपलोड करना है यहाँ पे। इसके वजह से इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र या ITI से फॉर्म भर रहे हैं तो ITI वाले भी एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता में, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चूज डॉक्यूमेंट्स करेंगे, चूज या तो मैट्रिक या तो ITI या तो डिप्लोमा या तो इंटर, तीनों में से कोई एक आपको अपलोड करना है। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, अगर मान लीजिए आप जो है 12वीं से भी ज्यादा पढ़ाई किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं या और भी आगे तक पढ़ाई किए हैं, तो उसका आप यहाँ पे चयन करेंगे, मतलब उसका आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। और नहीं तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट अगेन भी अपलोड कर लेंगे, यानी इंटर की जानकारी आप यहाँ पे या ITI की या डिप्लोमा की जानकारी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये मैंडेटरी है अपलोड करना, नहीं अपलोड करेंगे तो फॉर्म सबमिट, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा हुआ है। तो उच्चतम वाला आपको यहाँ पे यानी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको अपलोड करना है अपना, मैक्सिमम कहां तक पढ़े हैं। आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना बहुत ही मैंडेटरी है, ये भी आपको अपलोड करना होगा। प्रोफाइल फोटो, अब देखिए यहाँ पे आपको कैमरा खींचना है, मतलब लाइव फोटो खींचना है, तो आप यहाँ स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे, फोटो खींचने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और नीचे में आपको अपना एक सादे पेज पे सिग्नेचर करेंगे और उसको यहाँ पे आप चूज करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है और उसके बाद से यहाँ पे सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच करना है, मतलब आप डेटा जांच करिए कि आपने जो है क्या क्या जानकारी फिलअप किया हुआ है, ताकि कोई गलती है तो उसको सुधार कर लेंगे। तो चलिए ये सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप यहाँ पे लिस्ट वगैरह देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल को चूज करके अपलोड करते हैं। लाइव फोटो कैसे खींचना है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको जो है आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, अलाउ कर देना है। अलाउ करेंगे तो यहाँ पे आपका शो होगा। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा बैकग्राउंड लेना है जिसमें आपका सिंगल हो और साफ सुथरा हो, ठीक है ना। तो ऐसा बैकग्राउंड का फोटो आपको खींचना है, कोई बढ़िया फोटो आपको अच्छा से खींचना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, आपका फोटो वो क्लिक कर देगा इस पे, देखिए आ गया, इस तरह से फाइल अपलोड हो गया, देख रहे हैं ना। तो आप यहाँ से फोटो को लगा, हम इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा फोटो कैसा अपलोड हुआ है, लाइव वाला, ठीक है। तो अच्छा नहीं हुआ है तो हम दोबारा से रीटेक करेंगे, तो यहाँ फिर से स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे, फिर से फोटो लेंगे। तो ऐसे आपको लाइव फोटो लेना है, साफ सुथरा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। लाइव फोटो आपको एक चीज ध्यान देना है कि सिंगल बैकग्राउंड हो, और लाइव फोटो खींचने के लिए आपको क्या करना है ना, यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट कैमरा पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको फोटो खींचने का ऑप्शन आएगा, और ये सारा जो भी आपको साइज बनाना है ना वो बिल्कुल जो है आपका PDF या JPG या PNG में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और आपका यहाँ पे 200 KB 300 KB तक रखेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर जो है 20-25 KB 30 KB रखेंगे, अपलोड हो जाएगा। PNG में भी अपलोड कर सकते हैं, किसी फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे करते हैं, आपको सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच करें। इस पे क्लिक करेंगे, आप चेक करेंगे, सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि कहीं कुछ आपने गलती तो नहीं भरा है। अगर गलती भरे हैं तो उसको सुधारेंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद से फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर कहीं कुछ गलती है तो आप यहाँ पे मतलब उसको सुधारेंगे, नहीं तो यहाँ पे फॉर्म जमा करे पे क्लिक करेंगे, इसको टिक करना होगा। यहाँ पे आपका नाम और जिला का नाम शो करेगा। यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है। आपको एक ईमेल भी भेज दिया गया होगा, आप इसको अपने पास नोट करके रखेंगे। यहाँ चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। कोई क्वारी चाहिए तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया, इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप युवा उद्यमी या बिहार उद्यमी योजना के लिए अप्लाई करेंगे, या महिला उद्यमी है तो महिला उद्यमी के लिए अप्लाई करेंगे। सबके लिए मौका है, हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। बस अंतर इतना ही है कि अगर कोई युवा उद्यमी अप्लाई करेगा तो उसमें जो है आपको 1% का ब्याज लगेगा, जो कि आपको जो किस्त लौटाने हैं 50% रिटर्न, वो आपको 1% ब्याज के साथ लौटाने हैं। और बाकी सभी कैटेगरी के लिए आपका कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है पूछ लीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप लोग सारी जानकारी समझ चुके होंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी समझ गए होंगे, कैसे फॉर्म भरना है, सब चीज आपने समझ गए होंगे।